Hello students, good afternoon. Good afternoon. तो आज गाइस कौन सा था आज का बुकलेट में कौन सा था बाकी था? तो आप क्लास टेस्ट ले रहे थे ना? बुकलेट tell again, please tell again. You said you will take a class C test का doubts. Okay, आज 5, क्लास 6, 7. ओके आज क्लास सी टेस्ट का है 5, 5, 6, 7. ओके बुकलेट का स्टेटस क्या है गाइस? बुकलेट कंप्लीट है ना अपना? मतलब जितने दिए थे वो डिस्कस्ड है ना? ओके बुकलेट ठीक है, डिस्कस्ड है. तो आज 5, 6, 7 का करना है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो पहला कौन सा करें फर्स्ट? Test 5. ई टेस्ट 5 करना है पहले, ठीक है? सर 6, 7 के नाम से तो कोई नहीं है. There is 5, then there is मतलब 2 है जिसके अजीब से नाम है, and then 10 और 11 है. 6 और 7 के वो नाम से कोई ये नहीं है. तो which one did you mean by 6? है नहीं, मैं सर्च करके देखा. अच्छा, मेरे इंडिविजुअल भेजा है 6 और 7 के नाम से. ओह ओके, आई मस्ट हैव मिस्ड इट. थैंक यू. तो आज ओके तो 6, 7 का वो था ना, वो शायद लेंसेज वाला होगा. 6, 7 में लेंसेज के क्वेश्चंस हों. यस सर. तो आज अभी कौन सा करना है? पहले 5 सर. 5. ओके ठीक है, 5 क्लास टेस्ट करेंगे. अभी ओपन कर लेता हूँ. क्लास टेस्ट 5.
फाइव कोई फिर से सेंड कर सकता है क्या प्लीज? मैं शायद मेरे से हट गया। Okay, good. Thank you, ma'am. 5 में yes, हाँ. Please tell the question number. Question 7. 8 and 15. Question 7. Question 7 में test 5. 7 question. Flint glass is joined by crown glass to produce dispersion without deviation. So delta y net is 0. Delta y1 और delta y2 must be same. तो जो है तो हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं ना, दो ग्लासेस हैं, एक तो फ्लिंट का है और एक क्राउन, दोनों का इक्वेट कर लेते हैं. द मीन इंडाइसेस फॉर दिस रेस आर, फ्लिंट के लिए 1.6 टू डेल्टा वाई है तो क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू a1, म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2, राइट. ये वाला वैल्यू कितना है, 1.602 माइनस 1, और एंगल ऑफ फॉर द फ्लिंट इज 10 डिग्रीज, और म्यू y2 दूसरे का 1.500 माइनस 1 इंटू 8, इससे a2 आ जाएगा क्या, तो a2 कितना आ जाता है इससे, 12.04 डिग्री जो कन्वर्ट करने में 12 डिग्री एंड 2.4 मिनट्स. 12.40 डिग्रीज, तो 12 डिग्रीज एंड कितना, 2.4 मिनट्स. 2.4 मिनट्स. ऑप्शन ए. ये ऑप्शन ठीक है गाइस. फिर जो है सर 8 का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? इसका येलो लाइट. 8 वाला, ओके ओके. 8 के लिए deviation of 5 degrees is observed from a prism whose angle is small and oh, तो delta is simply mu minus 1 into a कर लेंगे. सर आई थिंक यू आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 9. sorry 9 8 के लिए in dispersion without deviation, ठीक है. तो इसमें भी again we have dispersion without deviation, but again इसमें भी वही हो गया, delta y net is 0. हाँ, in dispersion without deviation, so there is no deviation, right? So delta y net 0 हो गया. Emergent rays of our color are parallel to the incident ray. Emergent rays of our color are parallel to the emergent ray. There is dispersion, मतलब there is a spread. यस So there सर, वो नहीं will होगा. be some angle, है ना. येले हाँ, तो बीच येलो वाला को बीच में जो है ना, येलो वाले को बोल सकते हैं पैरेलल, रेड वाला नहीं. सर पर पैरेलल कैसे होगा येलो वाला, मतलब वो भी तो ऐसा ये क्या नहीं, डिविएट तो होगा ना. नहीं, हम when we say without deviation, so without deviation किसका लेते हैं, येलो वाले के लिए ना. हाँ ओके ओके सर. आज के लिए कोई स्क्रीनशॉट आज को ले सकता है. कैन टेक स्क्रीनशॉट. किसी का माइक ऑन है क्या? Aditya, can you take a screenshot? Sir, I couldn't find 6 and 7, so after 5 I'll be leaving. Okay. या फिर प्रथम, anyone else? प्रियांश, विनय. सर मुझे सिर्फ 6 तरह की डाउट है.
या जहां तक प्रेजेंट हो या अनुज, अर्शद, बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाएगा ना? सर मैं ले लेता हूँ यू कैन टेक। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो है, ओके गाइस, नेक्स्ट कौन सा था? प्लीज टेक। हाँ, विनय पास करें। सर ले लिया। नेक्स्ट वन which is around after fifth, 8, Sir, 15. after 8 we have 15. Sir, 15th में they've given 0.66 also and 0.65 also. तो उसमें 1 point के difference में मतलब कैसे select करेंगे कि आंसर तो अप्रोक्सीमेशन से आ रहा है। आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 15th के लिए। एक मिनट, ये ये ठीक है। इसमें जो है, you have to find dispersive power. Dispersive power is obtained by the average value. और इसमें जो है क्या हो जाता है, ये वाला mu v minus mu r into a divided by mu y minus 1 into a. तो इसके लिए जो है, this is 1.69 minus 1.65 divided by 66 minus 1 0.04 0.66 2 by 66 आ गया। तो इसमें जो है ये क्या जाएगा यार, 2 by 33। ये वाली वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करने पे? Almost 66.99. तो 0.66, 0.65. The answer is 66/99. तो 0.66 ले या 0.65? एक मिनट, कितना आता है? 0. The answer is 66/99. उसको अभी 0.06 आता है सर। 0.06 आता है। जीरो कैसे आएगा बीच में? वो हाँ ना, ये तो 2 by 33 है ना। अरे हाँ, ओके 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 ओके। चलो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आउट। ठीक है गाइस, ये इसमें इसमें और कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, सर, ओनली 20। चलो ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ डिस्कस करें। सिक्स करना है गाइस, कौन सा करना है, 6 या दूसरा वाला? 6 बस 60 कर लो। 6 ही कर, चलो 6 कर लेते हैं। तो 6 करने के, तो 6 वाला, ओके। सिक्स में, हाँ 6 में प्लीज टेल द क्वेश्चन। सर 4 थर्ड और वन। 5। सेकंड वन। सेकंड होगा। 6 में सेकंड वाला जो दिया है, convex lens of focal length f is placed somewhere between an object and a screen. Okay, the distance between the object and screen is x. Okay, numerical value of the magnification produced by the lens is m. Then the magnification, then the focal length पूछा है। Okay, so ये तो डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला हो जाएगा। कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेथड तो इसमें ऑब्जेक्ट, इमेज, लेंस, और you have the distance between them is x, और value of the magnification is, अगर मान लो ये d है तो ये distance will be m times d, और दोनों का sum will be x ना, तो md plus d, m plus 1d is equal to x नॉट। और दूसरा रिलेशन क्या जाएगा हमारे पास, लेंस वाला रिलेशन, 1 by v minus 1 by u is 1 by f। d की जगह विल राइट md,
u की जगह इज -d 1/f और d की वैल्यू यू कैन पुट क्या x0/m+1. वैसे इसे चेक करो. अरे उसका आंसर नहीं भेजा तुम लोगों ने. एक क्वेश्चन मैंने भेजा था इसी डिस्प्लेसमेंट मेथड में. गाइस वाला क्वेश्चन मिला था ना तुम लोगों को. कौन सा वाला सर? एक वो डिस्प्लेसमेंट मेथड में था ना, फोकल लेंथ निकालना है यस और सर. m1 m2 गिवन थे क्वेश्चंस. M1 M2 सर कहाँ से आपने जो ग्रुप में भेजा था या जो क्लास में किया था? मैंने ग्रुप में भेजा था कल. उस दिन फ्राइडे सॉरी ट्यूसडे की क्लास के बाद भेजा था. फिर कल फिर से रिमाइंड भेजा था. देखा नहीं क्या? ठीक है मैं फिर से भेजता हूँ आज. ठीक है सर इससे आंसर आ रहा है. आ रहा है आंसर. ठीक है. ओके नेक्स्ट डाउट. नेक्स्ट डाउट. हाँ सर थर्ड वन. उसके थर्ड वाला. थर्ड के लिए क्या है? थर्ड के लिए यू हैव थिन फोकल लेंथ दिया है f. Aperture has diameter d. It forms an image of intensity I. So now the central part of the aperture up to d/2 is blocked. The focal length. Okay. Third वाले के लिए test. Third वाला. This is the lens. If you call this as front view, तो इसका side view में it will look like a circle. Side view से circle होगा. ठीक है. और ये जो है इसका diameter d है. Now diameter d is d/2 is blocked. कितना पार्ट ब्लॉक कर दिया? फिर फोकल लेंथ तो कर्वेचर वैसे ही का वैसे ही है. फोकल लेंथ विल नॉट चेंज. अब इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज पासिंग थ्रू. तो पहले पूरा सर्कल एक्टिव था. से रेडियस वाज r. तो इंटेंसिटी आ रहा था I. अभी कितना एरिया एक्टिव है? पाई r स्क्वायर माइनस इसका अभी इसका रेडियस हाफ हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर व्हिच विल बी 3 पाई r स्क्वायर बाय 4. 1 - 1/4. तो 3I/4 एक्टिव रहेगा. तो 3I/4 से ही एनर्जी पास ऑन होगी. तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है कितना 3I/4 हो जाएगा ना. यस सर. ओके. फिर उसके बाद नेक्स्ट सर 4 और 5. 4 and 5. ठीक है. A lens of +2 diopters is placed in contact with a lens of -1 diopter. इसको I will erase. Then please take screenshot. हाँ. यस सर टू. ये जो है 4 के लिए lens of is placed in contact. The combination will behave as so 1/f equivalent is combination of lenses 1/f1 plus 1/f2. So जो है ये क्या बन जाएगा? पावर इक्विवेलेंट इज पावर 1 प्लस पावर 2 बन जाएगा. एक पहले वाले लेंस का पावर क्या है? +2 डायोप्टर्स. एंड नेक्स्ट वाले लेंस का पावर इज -1 डायोप्टर. तो पावर आ रहा है +1. सो करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ विल बी 1/पावर 1 मीटर व्हिच इज 100 + 100 सेंटीमीटर.
तो ये कौन सा लेंस बन गया? कन्वर्जेंट। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100. करेक्ट शिवांश है ना? यस यस सर गॉट इट। Okay, फिर उसके बाद फोर्थ के बाद नेक्स्ट फोर्थ के सर बाद फिफ्थ वाला भी एक बार आप बता सकते हो? वाला कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज इन कांटेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ. तो फिफ्थ वाले के लिए भी सेम वही यूज कर लेते हैं भाई. तो अब जो है ये यूज करेंगे 1/f इक्वलेंट. तो 1/f1 पहले वाले का फोकल लेंथ क्या है +40. तो दूसरे वाले का जो है कितना है कॉन्केव है तो -25. तो ठीक है इसका कॉमन क्या हो जाएगा 200. 200 हो गया. तो ये 5 -8 ना. तो इसका f इक्वलेंट कितना हो जाएगा फिर 200/3 माइनस साइन. तो f equivalent will be -2/3 meters. यस यस सर वो हो जाएगा, वो सॉरी सिली मिस्टेक हो गया था। 1.5 कर लेते हैं. ओके फिर सिक्स्थ आ गया था ना. सिक्स्थ तो सेम वैसे हो गया. सिक्स्थ का वैसे हो गया. हाँ गाइस फिर नेक्स्ट 7th. सेवेंथ वाला. Two similar plano-convex lenses are combined in three different ways as shown. The ratio of the focal length in the three cases will be. ठीक है. और ओके सब दो प्लेनो कॉन्वेक्सेस हैं और ठीक है. तो यार इसमें जो भी है फोकल लेंथ f1 f2 प्लेनो कॉन्वेक्स है ना. सब में 1/f इक्वलेंट इज 1/f1 + 1/f2 ही होगा है ना. तो सब बीच में कोई कहीं पे लिक्विड वगैरह भरा नहीं है तो सेम होना चाहिए ना. हाँ सर सेम ही दिया है. सेम है. हाँ. लेकिन बुकलेट में गाइस एक क्वेश्चन है जिसमें ना जो ये थर्ड ऑप्शन है ना उसमें बीच में क्या कर दिया है उसमें भी लिक्विड फिलअप किया है दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तो जैसे ये वाला है ना जैसे ये वाला फिर ये वाला ऐसा है और यहाँ पे उसने और एक लिक्विड भर दिया. तो अब ये तीन लेंसेज हो जाएंगे यार. ये वाला ये वाला है ये वाला. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वैसा. यहाँ पे दो ही प्लेनो कॉन्वेक्स हैं बस. तो 1/f इक्वलेंट इज 1/1 सेम आएगा. ओके गाइस नेक्स्ट. सर एक डाउट था कि सर ऐसे मतलब जो चीज भी ऐसे पाथ ऑफ लाइट चेंज करती है सिर्फ वही वो फोकल लेंथ चेंज करेगी ना, मतलब वो जैसे वो ब्लैक पेपर वगैरह वो सब नहीं करेगा, पर अगर कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस किया तो वो करेगा ना चेंज? यस लिक्विड अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होता है फिर पैरेलल रे भेजेंगे तो उसके बाद अगर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी और पॉइंट पे आ रहा है तो फोकल लेंथ यस चेंज हो जाएगा. पर वो पेपर डालने से वो सबसे नहीं होता ना, क्योंकि उससे पाथ ऑफ लाइट तो वही रहेगा। पाथ ऑफ हाँ वही रहेगा. और पेपर डालने से बेसिकली उतने पार्ट से वो वाला पार्ट एक्टिव नहीं इंटेंसिटी होता सिर्फ है. कम हो। यस सर। बस हाँ, वाला पार्ट एक्टिव नहीं है वहां से लाइट जा ही नहीं पा रही है. तो इंटेंसिटी में फर्क आ जाएगा बस. थैंक यू सर। हाँ फिर नेक्स्ट. हाँ आफ्टर गाइस एट्थ वाला कौन सा नेक्स्ट आउट. सर 14th. Convex lens makes a real image 4 centimeter long on a screen. Okay. When shifted to a new position without disturbing the object, we get a real image on the screen which is 16 centimeter. Okay, वही वाला हो गया यार. ठीक है. ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला हो गया. तो 14th में जो है पहला साइज ऑफ द इमेज और सेकंड साइज ऑफ द इमेज है. सेकंड साइज ऑफ द इमेज 16 है और पहला वाला कितना था. पहला वाला वो कितना है 4. और याद है कितना आया था हमारा h0 इज रूट ऑफ h1 h2. यस सर. अरे यार 8 आ जाएगा भाई.
size of the object. ठीक है ना ये वाला? Yes, sir. Next doubt. हाँ, please tell next doubt. Sir, 18th. 18. 18 में a glass lens is placed in a medium which is found to behave like a glass plate. ठीक है, refractive index of the medium. तो यहाँ पर deviation ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर ग्लास स्लैब की तरह है, मतलब रे सीधा सीधा चला रहा है, नो बेंडिंग. तो क्या लेंगे हम वही- यहाँ पर? सर इसमें वो हो जाएगा ना एक्रोमैटिक ऑफ लेंसेज, बिकॉज इसमें नो नहीं नहीं, इसमें जो है इट इज फाउंड टू बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट. मतलब ग्लास प्लेट में जैसे जाता है वैसे चले जाएंगे. तो ग्लास प्लेट में अगर सीधा Yes, रे sir. भेजते हैं नॉर्मल वाला, तो सीधा अनडिवाइडेड सीधा चला जाता है. यस सर यस सर. तो इस केस के लिए फिर आंसर क्या होगा? इट इज फाउंड टू बिहेव लाइक अ ग्लास इक्वल. इक्वल ना. इक्वल. आंसर इसका मैच हो रहा है ना गाइस ये वाला? Yes, sir. यस सर. ओके, ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट बताओ. सर 22nd. 22nd. ठीक है, 22nd में the minimum distance between the object and its real image formed by a convex lens. क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज. 4F. हाँ, तो याद है वाला एक्सपेरिमेंट में आया था d ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f. यस सर. तो आंसर क्या हो जाएगा मिनिमम के लिए? मिनिमम डिस्टेंस 4f वाला होगा. सर आंसर डी. आप रिपीट कर सकते हो ये पार्ट? हाँ, देखो हमने क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट में, डिस्प्लेसमेंट मेथड वाले एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जेक्ट रियल इमेज और डी ले लिया था, और उससे जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स ले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f आ गया था. हाँ हाँ ओके ओके यस आई अंडरस्टूड. Sir, 21st में. सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट? हाँ, यस, 2f नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें डिफाइन हाँ नहीं हाँ होगा. हाँ 2f. ओके 2f यस सर. सर हमें 21st क्वेश्चन में हम लोग को अज्यूम करना है कि लेंस एयर में है. 21st क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना है कि लेंस एयर में है करके. ओके, कुछ दिया नहीं है ना. ओके ओके, ठीक है भाई, कुछ अगर दिया नहीं है तो फिर हाँ, कुछ दिया नहीं है. क्योंकि ऑप्शन सी भी हो सकता है अगर डाइवर्जेंट, हाँ, डाइवर्जेंट लेंस प्रोड्यूस. नहीं, डाइवर्जेंट, इट्स नॉट कॉन्केव, इट्स डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट लेंस मींस फोकल लेंथ नेगेटिव. जैसे अगर बार का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तो नहीं, डाइवर्जेंट लेंस है मतलब वो जिस मीडियम में है उस मीडियम में उसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, ओके सर. कॉन्केव नहीं है, इट इज डाइवर्जेंट. तो उस मीडियम में फोकल लेंथ ना. यस सर. तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, क्या होगा? वर्चुअल इमेज. डाइवर्जेंट का विल प्रोड्यूस ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज. रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या? नहीं सर, कुछ बताया नहीं है. सर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. चलो फिर देख लेते हैं इसका क्या क्या. यार कुछ मेंशन तो नहीं है इसमें. ओके, 21 के लिए क्या इक्वेशन आता है यार? अपन को तो ये लेंस का याद ही नहीं है. तो इसको ऐसा करते हैं यार, इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस. डाइवर्जेंट लेंस है तो ये वाला ऐसा हो गया, यहाँ माइनस सी हो गया, y इक्वल टू x माइनस सी. तो इसका ग्राफ क्या है? ऐसा आएगा, है ना? अरे तो ये जो है, अगर u नेगेटिव के लिए, u नेगेटिव के लिए 1 by u, 1 by u नेगेटिव
के लिए v कैसा आ जाता है? नेगेटिव। v नेगेटिव, u नेगेटिव मींस ये तो रियल ऑब्जेक्ट, v नेगेटिव मतलब कैसा? इमेज, virtual image, no? So a divergent lens will produce always a virtual image for नहीं तो सर तो divergent, सी हो जाएगा ना फिर। हाँ for real object only, लेकिन भाई ऐसे वाले हैं जब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी हो सकता है ना, इधर भी है इधर भी है, तो सर ऑप्शन ए और बी डेफिनेट है ना ऑलवेज, तो वो फिर सी बेटर है। सी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो डाइवर्जेंस लेंस will produce sometimes real and sometimes virtual image of an object, ऐसा लिखना चाहिए था, image of an object, image of an object। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन फ्रेमिंग रॉन्ग हो गया, इसमें और ऐड होना चाहिए था। ठीक है। We will say the divergent lens will produce sometimes real and sometimes virtual image of an object। ये होता तो ये बेटर स्टेटमेंट होता बाकी सबसे। अगर रियल ऑब्जेक्ट का हो जाए, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो अगर ऑप्शन ए करेक्ट करवाना है तो ऑलवेज डाइवर्जेंट विल प्रोड्यूस ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट ना, रियल ऑब्जेक्ट। फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता। चलो ठीक है। इसमें तो ये कम, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ फिर नेक्स्ट आउट सर 38th वन। कौन सा 30th? यस सर। 30 biconvex lens forms a real image of an object placed perpendicular to its principal axis. Suppose the radius of curvature of the lens tends to infinity, then the image would, okay, क्या दिया है? Biconvex lens forms a real image of an object placed perpendicular to its principal axis. Suppose जो है तो क्या फर्क आएगा? तो जो है मतलब प्लेनो बन गया है ना, पहले बाइकॉन्वेक्स था, प्लेनो बन गया। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, रियल इमेज बना रहा है, तो पहले ऐसा लेंस था, तो रियल इमेज बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली इन इस रीजन में नहीं होगा ना। अब जो है सपोज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों ऐसे हो गया क्या? तो दोनों अगर इंफिनिटी हो गया मतलब ये स्लैब बन गया, ऐसा स्लैब बन जाएगा ना। स्लैब बनेगा, तो जो है क्या होगा उसका ना, तो you want to image would disappear, image as real as still। इस केस के लिए फिर जब रिफ्रैक्शन अपन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यार यहाँ पर? इसके लिए क्या होगा? 1/v माइनस 1/u 1/f ऐसा आएगा ना। तो f क्या होगा या f कितना हो जाएगा यहाँ पर? दोनों ही वैसे हो गए, जीरो मतलब वो 1/f 0 हो जाएगा ना। तो एंड एक मिनट, तो एंड दिस इज अ थिन लेंस, तो यार शिफ्ट भी जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही होगा ना ऐसा। वन बाय सर ये ऑलमोस्ट ग्लास स्लैब नहीं हो गया? ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है भाई, ग्लास स्लैब ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस। यस सर। तो इफ इट इज अ ग्लास स्लैब ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, तो जो है ठीक है, तो जस्ट ये क्या होगा, इसे शिफ्ट करेगा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ ना, ज्यादा से ज्यादा, तो नॉर्मल शिफ्ट होगा। और वैसे ये थिन है तो क्या हो जाएगा, लेंस थिन लेंस है तो ठीक, शिफ्ट भी नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो इमेज जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा, यहाँ से dx डिस्टेंस थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो the image would disappear, the image would remain as real। नहीं, इमेज रियल नहीं आएगा ना यार, इमेज तो पीछे ही आ रहा है, इमेज तो पीछे ही बन रहा है ना, क्योंकि ये स्लैब का है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटरफेस, तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल होगा, बी वर्चुअल ऑफ द सेम साइड। ये ठीक ऐसा फर्क नहीं, सी ठीक है ना, सी वर्चुअल दिख रहा है इसमें, सी ठीक है, सी मतलब सर रियल इमेज ही होगा ना ग्लास स्लैब से तो। ना, अरे
ग्लास स्लैब से रियल इमेज कैसे आएगा? जैसे देखो सेम साइड पे बन रहा है. सेम साइड में हाँ बनना सॉरी ना. सॉरी 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 मैं वो दूसरा समझ गया सॉरी। तो बी वर्चुअली ठीक है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है वर्चुअल है एंड देयर इज नो मैग्निफिकेशन. ठीक है गाइस, ये वाला सर मतलब ये क्वेश्चन है, पहले इट वाज वन नॉर्मल स्फेरिकल लेंस और बाद में उसका रेडियस बढ़ा दिया, या पहले से ही रेडियस पहले, इंक्रीज कर हाँ पहले तो नॉर्मली लेंसेज थे, फिर उसके लेंसेज का रेडियस बढ़ा दिया. रेडियस बढ़ा दिया मतलब उसको ऐसा ये कर दिया, वही फ्लैट करके मतलब उसको थिन स्लैब बना लिया, स्मॉल थिकनेस वाला ओके सर. थिन स्लैब बन गया. तो शिफ्ट आएगा, शिफ्ट बहुत नेग्लिजिबल होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड होगा बस. Sir, can you explain the D option? Which one? B option. B option is remain as real. Remain as real image. Sir, D. B option. Suffer from aberrations. Aberration means जो है वो अलग अलग पॉइंट पे जो है उसका कन्वर्जेंस होगा, उसको एबरेशन बोलते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पर जो देखने वाला बंदा होगा, ऑब्वियसली उसके आईज आईज ये आईज से देख रहा होगा, और आईज का अपर्चर छोटा है, तो पैरेक्शियल रेस ही एनालिसिस में कंसीडर होंगे. तो ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं होगा, है ना, सभी पैरेक्शियल रेस ही होंगे. Okay, sir. फिर नेक्स्ट अब कौन सा करें? सर नेक्स्ट क्लास टेस्ट 7. 7. ओके भाई, 7 कर लेते हैं. सेवन में जो है सेवन का. ओके हाँ, नेक्स्ट हाँ क्लास ईडेस 7 में कौन सा क्वेश्चन करें पहला? फर्स्ट. सर आपने ग्रुप पे भी शायद यही वाला डाला था. 7th वाला यही क्वेश्चन क्या? ओके, a lens is placed on a source. A lens is placed between a source of light and a wall. ठीक है, source of light object हो गया and wall is the screen हो गया. It forms images of area A1 and A2 for its two different positions. The area of the source of light is okay. हाँ 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 ठीक है. तो जैसे ये source of light है भाई, और ये wall हो गया screen, है ना. तो इसका कुछ तो रेडियस होगा से R0. पहली बार इसका रेडियस का इमेज बनेगा R1. फिर सेकंड वाले में फिर पहला ये पोजीशन ऑफ लेंस, और दूसरे पोजीशन ऑफ लेंस से मान लो बना R2. तो वी कैन राइट ना R0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R1 इक्वल R2. ये ठीक है क्या गाइस? ये समझ में आया ना? H0 इज स्क्वायर रूट ऑफ H1 H2. यस सर। अब जो है दोनों साइड तो R0 स्क्वायर इनटू R0 स्क्वायर को लिख लेते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये बन गया आपका A0, A1 A2. तो A0 क्या हो जाएगा? रूट A1 A2। Vinay, please take screenshot also. Yes, sir. Sir, please wait, don't erase. Okay. हाँ ये वाला क्वेश्चन था, और एक पहले इसके पहले क्वेश्चन था ना यार, M1 M2 वाला. M1 M2 था, और दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस D था, फोकल लेंथ निकालना था. या मैं एक बार फिर से शेयर करूंगा क्वेश्चन वाला. हाँ था सर, वो अभी ट्राई नहीं किया था। ओके ट्राई नहीं किया था क्या? ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से भेजता हूं.
सर लेंसेज में कभी भी वी कैन ऐसे ऐड एंड फाइंड द पावर ना. किसमें लेंसेस में, यस थिन लेंस में आप लिख सकते हो यार. हाँ वही कोर्स में हमारे. ओके सर. शिवांश, I have just sent the question. नहीं नहीं सर, वो मैंने देखा था, मैं कह रहा हूँ मैंने ट्राई नहीं किया है, इसीलिए वो. Okay. फिर ये तो हो गया फर्स्ट वाला भाई. फिर नेक्स्ट डाउट. सर थर्ड. थर्ड वाला. It is silvering of lens. Okay. थर्ड वाला क्या है भाई? इसमें जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया भैया. ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया. इसका फोकल लेंथ कैसे निकालोगे यार? म्यू माइनस 1 और ये 1/r माइनस 1/infinity, ऐसा आ जाएगा. तो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 20. एक रिलेशन तो ये वाला हो. अभी इट इज सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस. सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस. इसका फोकल लेंथ निकालना है. चलो भाई, इसमें फोकल लेंथ के लिए अप्रोच वही है, पैरेलल रे रेशो. कितने इवेंट्स होंगे यहाँ पर? 3. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाले इवेंट के लिए आएगा इक्वेशन यार यहाँ पर. अब म्यू बाई v1 माइनस 1 बाई माइनस infinity इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r. सेकेंड इवेंट तो मिरर है. 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज 1 बाई प्लेन मिरर है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये वाला. तो क्या जाएगा? 1 बाई v2 और प्लस 1 बाई ये वाला इमेजेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा यार. और ये 1 बाई इन्फिनिटी हो गया. थर्ड इवेंट में ये ऐसा है, रेस वापस आ रही. तो इस इवेंट में आंसर आने वाला है आपका. ठीक है भाई. तो ऐसे देखो बहुत यार, सम्स किए हैं क्लास में. ये वाले ना, हाँ करेक्ट. तो भाई ये ओरिजिनल इंसिडेंट रेस है, इसके रेस्पेक्ट में बातें करनी है. अभी आंसर इसमें आने वाला है. वी विल कन्वर्ट इट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. हाँ, इस इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम. चलो पहले इसका कर लेते हैं. अब अरे इधर से इधर आ रहा है फाइनल. इसको बोलेंगे अरे यार ये 1 बाई एस माइनस कहाँ से आ रहा है? न्यू से आ रहा है. और ये इसके में v2 जो था, इसके लिए इमेज, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा. v2 इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस v और ये माइनस r. यहाँ तक किसी को डाउट? ये इक्वेशंस करेक्ट लिखा है ना गाइस? देख लो. यस सर. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस म्यू. अब ऐड कर लेते हैं. तो 1 बाय एफ इक्वलेंट क्या बन रहा है? 2 म्यू माइनस 1 बाय आर. एंड दिस इज 20. तो एफ इक्वलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 10. 10. गाइस मैंने डेलिबरेटली जो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस आपको जानबूझ के नहीं पढ़ाया अभी. वो तो मैं चाहता तो वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैंने रखा कि ताकि आप पूरा बेसिक से ही करो. फिर बाद में फॉर्मूला अपन मतलब एक दो क्लास में कभी भी डिराइव कर लेंगे वाला. ठीक है गाइस, ये वाला समझ में आया ना?
ओके, फिर नेक्स्ट डाउट आफ्टर थर्ड. सर फिफ्थ वाला एक बार बता दीजिए ना. Okay. The focal length of a convex lens is 30 and size of image is quarter of the object. The object distance is okay. तो ये There is तो this one. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से हो जाएगा ना. Yes. आप 6 वाले के लिए और फिफ्थ वाला सॉरी mt is f by f minus 2 और ये वाला जो है कितना है आपके पास मैग्निफिकेशन इज 1/4 तो -1/4 फोकल लेंथ कितना है 30 अरे यार प्लस 30 प्लस u तो u प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगा. कितना आ रहा है इससे आंसर 150. -150. -1. चलो ठीक है. Okay guys, next one. Will you raise this one? Next 12th. down. 12th. 12th वाले में an equiconvex lens of glass of focal length 0.1 meter is cut along the plane perpendicular to the principal axis. एक मिनट हाँ, ये this is the principal axis. इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए मतलब ऐसा. तो ऐसा कट सर किया तो मतलब दो प्लेनो कॉन्वेक्स में कट कर देंगे. दो प्लेनो कॉन्वेक्स होंगे तो दो और रेशियो ऑफ द न्यू लेंसेज फॉर्म द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द टू न्यू लेंसेज फॉर्म. यार तो फिर ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स और ये इक्वी कॉन्वेक्स भी था तो इक्वल होना चाहिए ना. सर तो 1 लिखेंगे या -1. नहीं, रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द न्यू लेंसेज मतलब ये जो फॉर्म हुआ है से दिस वाज कैपिटल f1 f2 फॉर्म हुआ है इसका और इसका फोकल लेंथ सेम होगा ना. हाँ सर बट आई वाज थिंकिंग सिंस दे आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन शुडंट इट बी -1. नो 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 कैसे भी रेस भेजो भाई फोकल लेंथ तो सेम ही हाँ. आएगा किस साइड से भेजो. यस सर. ओके ओके सर. सर 11th. 11th में क्या दिया है द प्लेन ऑफ अ सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर. अब इट विल बिहेव एज ओके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आपने सिल्वर कर दिया द प्लेन सरफेस इट विल बिहेव एज. तो गाइस अभी जो आया था हमारा याद है हमने जो निकाला था अभी एक सिल्वर वाला किया था ना शायद एक डेटा एक 11th किया था. 11th के लिए हमारे पास ऐसा था कि इसमें यू हैड एक ऐसा ये आया था और हमारे पास एक डेटा था +120 इज इक्वल टू न्यू -1/r और ऐसे ये रेस के लिए फिर हमने क्या किया +20 से +10 हो गया था. हाँ +10 मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया था भाई. हाँ मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइनल आंसर ओके रिपोर्ट तो नहीं किया -10. तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आंसर क्या आ रहा है फाइनल आंसर आया था +10 मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेस की रेस अभी इसके लिए +10 आया था इसके लिए लेना है दिस वाज द ओरिजिनल इंस्टेंट रेस. तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना हो जाएगा -10. -10. तो यहाँ पे रेस लौट रही हैं तो लौट रही हैं और ये फोकल लेंथ तो कितना हो जाएगा इस केस में तो क्या होगा आंसर बताओ इसका. इट विल बिहेव लाइक अ मिरर एग्री. कौन सा सी मिरर ऑप्शन. कॉन्केव कॉन्केव. कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f/2. ठीक है ना चलो
ओके हाँ, नेक्स्ट डाउट। गाइस नेक्स्ट डाउट, ये हो गया क्या पूरा? ठीक है, ये वाला भी हो गया। फिर हाँ, इसके बाद कौन सा था? सर तो 15th वाला जो क्वेश्चन है उसका Yes, भी हाँ, आंसर ऑप्शन सी होगा ना? 15 वाले के लिए 15 आ गया। 15 वाले के लिए सिमेट्रिक डबल convex lenses cut into two equal parts by a plane perpendicular to the principal axis if the power of the original was 4, the power of the cut. तो हाँ, के लिए एक मिनट, जैसे 15 में भाई इसका फोकल लेंथ कितना आता है? f is equal to mu minus 1 by r minus 1 by तो मतलब ये 2 ऐसा आ जाता है। और जो नया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना इसका फोकल लेंथ f1 f mu minus 1 by r, राइट? तो जो है हाँ, इसको आपने इसको पावर कॉल कर दिया, पावर। तो दिस इज 2 mu minus 1 by r ना ये वाला, and this is power of the mu minus 1 by r. This you are calling as, इसको कितना कॉल कर रहे हो? 4 diopters कॉल कर रहे हो, ये वाला 4. So this will be how much? 2, correct ना? सर बट 12th क्वेश्चन में भी तो वही क्या ना कि वो इक्वी 12th वाला, कॉन्वेक्स लेंस को 12th वाले में oh the 12th वाले में focal आपने length- नहीं, 12th वाले में आपने क्या किया? किसका रेशियो लिया है? जो नए दो फॉर्म हुए हैं, दोनों नए तो प्लेन कॉन्वेक्स ही फॉर्म हुए हैं। हाँ और यहाँ पर किसके साथ कंपैरिजन है? पावर ऑफ द कट लेंस, पावर ऑफ द ईच कट जो लेंस है जो बना, जो वन प्लेनो कॉन्वेक्स, उसका कंपैरिजन हो रहा है ओरिजिनल वाले के साथ। इसका इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, और उस वाले हाँ प्रॉब्लम में सर, इसका कंपैरिजन था। ओके गॉट इट। ओके गाइस, नेक्स्ट डाउट। ठीक है, और कोई? हाँ, नेक्स्ट कोई टेस्ट गाइस? सर आपने तो मैसेज में 5 6 7 बोला था ना? तो 5 6 7 बोला था, ठीक है ठीक है। यस सर। तो अभी अपने पास क्या क्या बाकी है? 8 9 10 11, 4 बाकी है ना अभी? वो दो जिसका जो डिफरेंट नेम्स हैं, और हाँ। 10 11 वो जो आपने अभी भेजे। करेक्ट, हाँ करेक्ट हाँ, और 10 11 ठीक है गाइस, वो वाला ठीक है। तो अपन ये वाला कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, अयान तुम्हारा कुछ डाउट था क्या? अयान, कुछ डाउट है क्या तुम्हारा? अयान, आर यू देयर? यस, ओके। एक बुकलेट वाला क्वेश्चन है। अरे हाँ, तो बुकलेट वाला क्वेश्चन कैसे किया था गाइस, ये वाला बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन किया था हमने, यू आर सेइंग कि हाउ टू। हाँ, ये वाला जो है, वैसे क्वेश्चन हमने किया था, ऐसा था, ये मिरर, और इसमें जो है यहाँ पे जो है सोर्स इज ऑन दिस लाइन। हाँ सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू वाला था। हाँ, अच्छा वो ABC। तो कैसे किया था इसके लिए? इसके इमेजेस कितने आए थे? नंबर ऑफ इमेजेस कितने आते हैं? सर 3 आते शायद। यार नहीं, देखो ना, इसमें जो है कितना है सर? एंगल कितना हो जाएगा? अरे यार sorry, ये 30 डिग्री है, ये 30 है, तो एंगल कितना होगा? 120, 360 बाय 120 कितना होगा? 3 तो odd।
तो नंबर Yeah. ऑफ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इमेजेस, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो n ही होगा। तो 3 इमेजेस आएंगे ना यहाँ पर, यस सर। और उन लोगों ने 3 इमेजेस, ठीक है देख लेते हैं यार। तो पहला अगर पहले तो हमने क्या किया था, इसका इमेज इस वाले मिरर में कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट, ये उसका इमेज, अगर इसको मिरर 1 बोलते हो, और ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए रेज कहाँ जाएंगी, ऐसे जाएंगी, तो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे होगा, इस रीजन में रहेगा। तो इसके रिफ्लेक्टेड रेज ये वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे, और इस वाले के लिए, और ये वाला I2, इसके रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ होंगे, एक यहाँ पर एक्सट्रीम्स ड्रॉ कर रहे हैं, और ये वाला, हाँ ठीक है। फिर गाइस फिर कैसे किया था? सर क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल सी ओनली वन इमेज। ओके, 1 इमेज, हाँ। तो अब ऑब्जर्वर्स कहाँ कहाँ हैं? पहला ऑब्जर्वर ए कहाँ पर है? सर M1 के बॉटम पे एकदम। ओके, M1 के यहाँ पर है, तो इस साइड ए है, तो हाँ, तो ए कौन कौन से देख लेगा यार? I1 I2 दोनों। दोनों 1 I2 दोनों। ए देख लेगा, और जो है फिर बी यहाँ पर है, बी भी देखेगा ना दोनों यार, नहीं? यस सर, ये कॉमन फील्ड ऑफ व्यू में। और सी किधर है? सी इधर है यार। C will only see one, C will only see I2. yes. ठीक है, आया ना, अंडरस्टूड ये वाला ना? सर बी भी दोनों ही दिखेगा ना? बी जो है, बी में, हाँ बी को भी दोनों दिखेंगे, हाँ हाँ वही। बट यहाँ पे तो एक ही देखना है ना? एक वाला ढूंढना था, ठीक है। सो ठीक है, तो अपने पास अभी बाकी रह जाता है अपने पास guys, अपना बुकलेट में कितने क्वेश्चन बाकी होंगे अभी तक? जो मैंने दिए थे वही क्वेश्चन बाकी है ना? सर जो आपने दिए थे वो आपने लास्ट क्लास में नहीं किए। नहीं, मैंने बोला था ना नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क करके। हाँ ओके, हाँ वो नेक्स्ट वीक के लिए सर। तो वो वाला बाकी होगा। एचसीवी में भी अपन ने 63 64 तक किया होगा। सर कौन सा होमवर्क नेक्स्ट वीक के लिए? ये मैंने सेंड किया था, कहाँ गया? शुड आई सेंड इट अगेन? एक मिनट, फिर से मैं फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। हाँ ये अभी मैंने फॉरवर्ड किया, ठीक है ना? हाँ, तो ये वाला नेक्स्ट वीक के लिए, और तो गाइस ये वाला नेक्स्ट वीक के लिए है। और तो नेक्स्ट वीक जो एक डाउट क्लास है उसमें ये होमवर्क की डिस्कस करेंगे ना? नेक्स्ट वीक, हाँ हमारे पास कितने डाउट्स हैं? डाउट क्लास है एक ही है ना? यस सर, हाँ, क्योंकि सर। वो Yes, sir. आचार्य सर को एक मिला है। ओके, मेरा कौन सा डे है? ट्यूसडे है क्या? वेडनेसडे? वेडनेसडे शायद मोस्टली। तो ठीक है ना, वेडनेसडे को अपन और कुछ कर लेते हैं, मतलब ये वाला, ये होमवर्क बुकलेट का, और ई टेस्ट कितने कर लेंगे? चाहे तो वो सर, दो अलग नाम वाले को कर लेंगे, मतलब जिनमें if I can read out one सर व्हाट इज स्फेरिकल रिफ्रैक्शन? हाँ सर। और सीनियर क्वेश्चन वाला। हाँ ठीक है, तो फिर 11 12, फिर एक 9 10 11। हाँ सर वो भी कर देंगे। सर वो भी कर देंगे ना। क्योंकि हमारे फिर सर, आप कौन सी एक टेस्ट डिस्कस कर रहे हो? अभी हमने 5 6 7 कर लिया। अच्छा, अभी 5 6 7 अभी किया हुआ है। अभी क्या कर रहे हो? अभी और कुछ अब बस अभी तो और कुछ है नहीं था बाकी। और कुछ तुम्हारा डाउट नहीं क्या? तो फिर अभी आप खत्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो मीटिंग? हाँ, किसी के कुछ डाउट्स नहीं है तो
सर तो नेक्स्ट और वीक सर सॉरी वो ये मतलब डाउट लेक्चर तक जितना भी पेंडिंग होमवर्क है वो सब खत्म करना है ना? हाँ हाँ एटलीस्ट पहले तो बुकलेट कर लेना प्रायोरिटी वाइज। हाँ बुकलेट एचसीवी और फिर क्लास टेस्ट जितने बाकी है। यस 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 हाँ। सर वो 8 और 9 आज डिस्कस नहीं कर रहे हो? 8 और 9 करना है क्या? ठीक है 8 और 9 कर लेते हैं भाई। 8 और 9 सबने कितने लोगों ने किया हुआ है? 8 और सर नहीं 9 मतलब नेक्स्ट टाइम करो ना, मतलब मैं वैसे बोल रहा था। ओके ठीक है ठीक है हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक है तो ठीक है नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट ट्यूसडे को ये जो बुकलेट वाले सम्स और 8 10 8 9 कर लेते हैं ना। 8 9 और 10 भी कर लेते हैं ना यार, क्या बोलते हैं? यस सर। ओके सर। ठीक है गाइस फिर कल अपन क्लास में आगे करते हैं। बस दो ही चीज दो ही बाकी है, एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस और सेपरेट बाय इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ और लेंस सेपरेट बाय डिस्टेंस, दोनों को मैंने जानबूझ के नहीं कराया था। सर डिफेक्ट्स इन इमेज वो भी है क्या? विच वन? डिफेक्ट्स इन इमेज। नहीं नहीं वो नहीं है, वो अपने नहीं है इसमें। यू कैन सी जेई क्वेश्चंस कभी नहीं आया वाला ना, है भी नहीं है वाले। ठीक है गाइस हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।